बता रहे हैं पास्ट का, और जब रूटीन एक्शन बता रहे हैं पास्ट का तो हमको यूज टू लगाना होगा। तभी तो करते थे, आई यूज टू गो बाय बस, हम बस के द्वारा जाया करते थे। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। वेरी वेरी गुड मैन, तो इसका मतलब ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब को क्वालिफाई किया, और ये एडवर्ब ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, और ये एडजेक्टिव ये नाउन को क्वालिफाई किया। सब तो समझ में आ रहा है कि ये नाउन को क्वालिफाई किया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को एडवर्ब, और एडवर्ब को भी एडवर्ब। चलिए अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर 2024 का एसएससी का जो भी एग्जाम होगा वो सभी के लिए बहुत बेनिफिट होगा, वही टारगेट है। तो ये सब प्रीवियस ईयर का एरर है, ठीक, ये सब प्रीवियस ईयर का एरर है। तो अब हमारे साथ तभी कंटिन्यू रहे जब आपको लगे कि हम सीखे हैं। हम पूरा ग्रामर रिवीजन करवाएंगे इससे, और कौन ऑप्शन होगा ये भी देखेंगे, कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये भी देखेंगे। तो हमारे साथ तभी रहे जब आपको लगे कि हम सीख रहे हैं, और नहीं तो फिर आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आपको क्या करना है। बढ़ते आगे, द रिसेप्शनिस्ट। अब हम रिसेप्शनिस्ट बोल रहे हैं, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड। यहाँ द है वो हमारा डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर होता क्या है, तो 3 गो डिटर्मिनर है, मतलब खाली 3 गो डिटर्मिनर नहीं, वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके आगे नाउन लगता है। वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके आगे नाउन लगता है। तो अगर ए अंदर जैसे डिटर्मिनर के रूप में आता है ना, तो उसके बाद तो एक वर्ड है तो वो हमारा नाउन है। तो उसी तरह से अगर द रिसेप्शनिस्ट देखें तो ये हमारा क्या है, नाउन है। सवाल खाली एक ही वर्ड, 2 वर्ड भी तो आ जाता है, हाँ 2 वर्ड तो आ जाता है। तो पहला वाला को हम कर देंगे एडजेक्टिव और दूसरा वाला कर देंगे नाउन। सवाल हम देखें कि 3-3 बार भी आता है तो कोई बात नहीं, जब 3 बार आता है तो पहला वाला होता है एडवर्ब, दूसरा वाला होता है एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है नाउन। कोई बोलेगा नहीं हम 4 बार देखें, हम चौथा को काउंट नहीं करते हैं, चौथा भीतरी जाए, कोई मतलब नहीं है, हमको चौथा का काउंट नहीं किया जाता है। तो नाउन तो जानते होंगे कि जिसको आसानी से प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन होता है, या आई ओ एन एंडिंग वर्ड ज्यादातर नाउन है। पेन को प्लूरल बना सकते हैं, पेन्स, ये हमारा नाउन है। माइक को प्लूरल बना सकते हैं, ये हमारा नाउन है। चल रहा है? कोई भी चीज जिसको हम छू सकते हैं वो हमारा नाउन है बस। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव जो कैसा, कैसी, किस तरह का जवाब दे दे वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे ओ यू एस एंडिंग वर्ड भी एडजेक्टिव है, ए एल एंडिंग वर्ड भी एडजेक्टिव है, आई सी एंडिंग वर्ड भी क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव है। तो मेरा कहने का मतलब है जो कैसा कैसे का जवाब दे दे। जैसे हम बोले कि राम एक बहुत गरीब लड़का है, राम एक बहुत गरीब लड़का है, तो कैसा लड़का है, तो जवाब क्या मिला, गरीब लड़का है। कैसा लड़का, गरीब लड़का, तो ये जो हमारा गरीब है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। जैसे हम बोलेंगे कि श्याम बहुत लंबा लड़का है, तो कैसा लड़का है, लंबा। कैसा, लंबा, तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, लंबा, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और एडवर्ब क्या होता है, तो जो कब और कहाँ का जवाब दे दे वो हमारा एडवर्ब है। और नहीं तो एल वाई इंडिंग वर्ड 90% से ऊपर क्या होता है, एडवर्ब होता है हमारा। एल वाई इंडिंग वर्ड 90% से ज्यादा क्या होता है, एडवर्ब होता है। सवाल कि 10% एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है फिर, जब एडवर्ब एल वाई इंडिंग वर्ड 90% होता है, 10% एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है। तो हम बताते, कभी कभी क्या होता है ना, जिसे हम मान लेते हैं कि लिखते हैं फ्रेंड, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। उसके बाद हम लिखते हैं पुअर, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, तो एल वाई ये एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है, और ये हमारा क्या है, एडवर्ब आता है। 3 गो आता है ना, तो पहला वाला एडजेक्टिव है, नाउन है, और फिर एडवर्ब है। और हम बताएं कि एडवर्ब जो होता है एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो हम बोले कि 10% एल वाई 90% तो हो जाता है, लेकिन कभी 10% क्या होता है कि अगर हम फ्रेंड है तो दोस्त है, लेकिन अगर हम इसको एल वाई, अगर जैसे ही हम एल वाई लगा देते हैं तो ये नाउन ना बन के पीछे घसक जाता है, यानी नाउन हट करके ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो एल वाई इंडिंग में एडजेक्टिव भी तो है, तो यही एल वाई इंडिंग में एडजेक्टिव है जो 10% के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड है तो दोस्त है, फ्रेंडली है तो दोस्ताना हुआ, तो नाउन में ही एल वाई लगा करके हम बना दिए हैं उसको, तो वो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे नाउन में एल वाई लगाए तो एडजेक्टिव बना। तो आप लोग का सवाल क्या, एडजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो वो एडवर्ब बनेगा, सही बात है, एडवर्ब ही बनेगा। जैसे अगर हम एल वाई पुअरली कर दिए तो ये हमारा एडवर्ब ही बनेगा। ठीक, और ये जो एडवर्ब है वो यहाँ पे ये फिर एडवर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोले कि 90% एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है, लेकिन कुछ छोड़ करके, जैसे भी अगर कोई नाउन में एल वाई लगा देगा तो वो तो एडजेक्टिव बन जाएगा फिर। अब जैसे ये एडजेक्टिव है ना, ये बड़ा मस्त आदमी है, ये एडजेक्टिव को एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। अब थोड़ा सा हम अगर देखें इसमें,
तो एडवर्ब जो है ना बड़ा मस्त आदमी है ये। एडवर्ब बड़ा मस्त आदमी है। एडवर्ब खुद अपने आप को भी क्वालिफाई कर लेगा, एडवर्ब को भी कर लेगा। एडवर्ब खुद एडजेक्टिव का भी कर देगा। एडवर्ब वर्ब का भी क्वालिफाई कर देगा। कितना चीज क्या है, एडवर्ब एक अपने आप को भी क्वालिफाई कर लेता है, एक वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। इतना औकात है इसमें। जैसे हम बोले कि एडवर्ब जो है ना वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता था। जब भी सेंटेंस होता है तो पहले वर्ब देते हैं, उसके पहले हमको एडवर्ब का जरूरत होता है क्वालिफाई करने के लिए। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। कभी कभी एडवर्ब होता है ना तो उसके पहले भी एडवर्ब हम लगाते हैं। जैसे तभी तो लिखते हैं वेरी वेरी गुड। तो ये वेरी वेरी क्या है, एडवर्ब भी तो है, और गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव भी तो है। तो ये एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई किया, और ये एडवर्ब हमारा एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। और अगर हम इसको लिख दे वेरी वेरी गुड मैन, तो इसका मतलब ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब को क्वालिफाई किया, और ये एडवर्ब ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, और ये एडजेक्टिव ये नाउन को क्वालिफाई किया। सब तो समझ में आ रहा है कि ये नाउन को क्वालिफाई किया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को एडवर्ब, और एडवर्ब को भी एडवर्ब, क्योंकि वेरी वेरी एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो समझ में आया होगा कि क्या हम बताना चाह रहे, पूरा ग्रामर खोल के। अभी थोड़ा सा बढ़े हैं एक लाइन। द रिसेप्शनिस्ट, अब एक वर्ड था ये हमारा नाउन हो गया। अब द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड, पूछा। अब जैसे ही पूछा तो हम समझ गए कि सेंटेंस पास्ट में है, और जब सेंटेंस पास्ट में होता है तो आगे भी हम पास्ट में चलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज एक तरीके से लिखा होता है। प्रेजेंट में लिखा है तो प्रेजेंट होगा, पास्ट लिखा हुआ तो पास्ट होगा। तो उसी तरह से ये पास्ट लिखा है तो आगे पास्ट चलेंगे। इफ रिसेप्शनिस्ट कहिए, इफ अगर, दिया विल, अब विल हमारा क्या है, प्रेजेंट का। अब हम बोले कि अगर ये पास्ट लिखा हुआ है तो इसको भी तो पास्ट करना पड़ेगा, तो विल को करेंगे वुड। विल को क्या करेंगे, वुड। फिर आप लोग सवाल बोलिएगा कि साला पिछला वीडियो में टेकला बर्तेल को कि हम बताएं कि इफ के साथ कभी भी शैल विल और वुड का प्रयोग नहीं होता है, और फिर अभी इफ के साथ विल का प्रयोग कर रहे। अभी तो यही सवाल चलेगा कि पिछला वीडियो में बेकार आदमी। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि सेंटेंस यहां देखे तो हम देख रहे हैं कि ये नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है इसको। तब सेड टू को लिखा गया आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा को जो हम लोग दैट लिखते हैं उसको लिखा गया है इफ में। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तब वहां तो इफ के साथ लगता है, लेकिन सेंटेंस जब ऐसा ही रहता है डायरेक्ट का तब वहां इफ के साथ शैल विल नहीं लगता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट फॉर्म में हो, क्यों, क्योंकि आस्क्ड कब लगाते हैं, जब सवाल पूछा जाता है। तो सवाल पूछने के लिए आस्क्ड हुआ, और इन्वर्टेड कॉमा हटाए उसके लिए इफ हुआ है। तो इफ के साथ शैल विल तो आएगा जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। लेकिन ऐसा ही अगर सिंपल सेंटेंस हो तब तो उसमें नहीं होगा। जैसे अगर इफ के बाद अगर वर्ब एर एक 5 है तो आगे हम क्या प्रयोग करते हैं, शैल और विल का प्रयोग करते हैं। शैल और विल का प्रयोग करते हैं। अगर इसी चीज को हम पास्ट में ले जाएं तो इफ के साथ हम वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट हो गया तो इसको भी पास्ट में कर देंगे, इसको वुड कर देंगे। अगर इसी को हम थोड़ा सा और एच लगा दे तो आगे भी एच लगाना पड़ेगा। एच का मतलब होता है हैव, हैज, हैड। तो यहाँ हैड दिए, इफ प्लस हैड प्लस, और एच के साथ तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो ये हुआ। तो आगे होगा वुड हैव प्लस वर्ब 3, वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये रूल होता है जब सेंटेंस सिंपल का हो, और ये तो फेवरेट है एसएससी का, बहुत बार पूछा है इससे। तो ये तीनों रूल जो है ना वो अगर सिंपल सा हो तब, लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीच में है इसलिए इफ के साथ हम वुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन इफ के साथ अगर सिंपल सेंटेंस हो तो उसमें शैल विल का प्रयोग या फिर वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। शुड हो जाएगा लेकिन वुड और शैल विल का नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इफ का कंडीशन हम बता चुके। जब कंडीशन वाला वाक्य हो तो इफ के साथ कभी भी शैल विल ना लगाएं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच का हो तो लगेगा। कैसे पता चला, क्योंकि आस्क्ड है और इफ लगा ले। आस्क्ड, इफ दिया विल है तो दिया को करें वुड, क्यों, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था तो वो पास्ट में हुआ। अब देखते हैं आगे क्यों नहीं गलत है। अब यहाँ वुड लिखे और ये विल, चाहे वुड हो चाहे विल हो, दोनों का दोनों मॉडल है, और मॉडल के बाद लिखा है टेक। तो हम जानते हैं कि मॉडल के बाद जो आता है वो वर्ब का पहला फॉर्म आता है। मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक। आगे तो यहां तक सही है। अब आ हमारा डिटरमिनर है, अभी बताए थे अगर एक वर्ड आया तो हमारा नाउन है, मतलब टेक अ सीट, अपना सीट में बैठ गई। एंड वेट, और इंतजार करने लगी। अब सवाल यहाँ एंड वेट लिखा हुआ है और ये वर्ब का पहला फॉर्म है, कैसे, ना यहाँ मॉडल है ना यहाँ टू है। तो आप याद रखें एंड जो है ना बड़ा वफादार है। बाजार में तराजू लिखते हैं उसका बीच वाला भाग होता है एंड, कि अगर इधर वर्ब 1 है
तो उधर भी वर्ब 1 होगा, अगर इधर वर्ब 2 है तो इधर भी वर्ब 2 होगा, अगर इधर वर्ब 3 है तो उधर वर्ब 3, अगर इधर कॉम्परेटिव डिग्री तो उधर कॉम्परेटिव डिग्री, इधर प्लूरल तो उधर प्लूरल। कुल मिला के एंड जो है वो दोनों साइड बराबर करके रखता है। तो एंड के पहले अगर देखें तो वर्ब हमारा क्या है सिंगल है, वर्ब का पहला फॉर्म है, तो वेट भी वर्ब का पहला फॉर्म है। फॉर द बॉस, किसके लिए इंतजार करेंगे? बॉस के लिए। अब टू कॉल लिखा हुआ है, टू क्या है हमारा? इन्फिनेटिव, और टू जब इन्फिनेटिव है तो उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। लेकिन अगर यही चीज टू के बाद अगर बी रहता तो हम वर्ब का तीसरा फॉर्म देते। लेकिन सवाल कहते कि ऊपर वाला आप एक्टिव वॉइस में ले लीजिए और नीचे वाला पैसिव वॉइस में नाच लीजिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है कि जिसके साथ सटल टू आता है ना, जिसके साथ सटल टू आता है उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। सटल टू का मतलब होता है कि उसके साथ हमेशा टू प्रयोग होगा, टू के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे प्रोन टू, ये साथ में आएगा तब आईएनजी लगेगा। प्रोन टू प्लस आईएनजी, अधेर टू प्लस आईएनजी, विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी, एडिक्टेड टू प्लस आईएनजी। तो ये सब के बाद आईएनजी लगता है। हमको वही याद है जो ज्यादा बार एसएससी पूछा है, ठीक है। तो ये सब के साथ क्या लगता है? वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। तो यहाँ टू के बाद इन्फिनेटिव है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो सेंटेंस है नहीं, तो यहाँ क्या हो गया? टू कॉल। अब हर इन मतलब इंतजार में बैठे कि उसे बुलाया गया, इसलिए सीट में वो बैठा है। तो अब समझ में आ गया कि गलती कहाँ था और गलती क्यों नहीं था। आगे वो भी पता लग गया कि गलती क्यों नहीं था, क्योंकि एंड के पहले वर्ब का पहला फॉर्म है, एंड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। किसके लिए इंतजार कर रही है? तो फॉर द बॉस के लिए। टू के बाद इन्फिनेटिव चाहिए, टू के बाद इन्फिनेटिव है, तो टू कॉल हर इन, उसको बुलाने के लिए, कि उसको बुलाएगा ऐसा, ठीक है। तो बुलाया, तो ये हो गया हमारा पहला का आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये नहीं देखना है कि पहला साला क्वेश्चन में अरे यार इतना मिनट, एक ही क्वेश्चन में तो इतना नहीं, जितना रूल है बेसिक बेसिक हम बताते चलेंगे। हमको सीखना है, हमको खाली जबरदस्ती खाली ऐसे अगर करते ना, देखो बाबू व्हील की जगह वुड होगा। बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म जिसको मिल जाता है वो यही करता है, व्हील है ना यहाँ वुड होगा, इतना सो पता होगा ही आप लोगों को, ऐसा कह के निकल जाता था। और छोड़, अ ऑनरेबल पर्सन, अ ऑनरेबल पर्सन। अब यहाँ एक ए का कहानी है और एक एन का कहानी है। ए कब लगता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, दोनों में ए और एन दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए है। अगर क से लेकर के अगर आज्ञा तक साउंड आए तो हम ए लगाते हैं, लेकिन अंग से लेकर के अगर आह तक साउंड आए तो हम लगाते हैं एन। तो यहां अगर देखें तो लिखा है ऑनरेबल, और हम ये ओ से चालू करेंगे ऑनरेबल को। ऑनरेबल मानिए तो अ ऑनरेबल है। अब यहाँ दो वर्ड है, तो इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और ये हमारा नाउन हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है ऑनरेबल है, और अ से अंग तक साउंड आता है तो उसमें तो एन लगाते हैं, तो यहाँ अ गलत हो गया, तो यहाँ क्या होगा? एन, एन ऑनरेबल पर्सन। अब देखते हैं कि क्या ये सही है कि आगे सही है तो क्यों है, ये भी तो जानना जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है जानना। तो एन ऑनरेबल पर्सन, अब एन ऑनरेबल पर्सन है, इसका मतलब हम क्या बोले कि ये एन क्या बताता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, मतलब सिंगुलर को बताता है ना, तभी तो लिखते अपेन, अपेन से लिखते नहीं, आ बैग से लिखते नहीं, आ बैग बैग लिखते ना। तो एन ऑनरेबल पर्सन मतलब ये क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। और जब ये सिंगुलर हुआ तो आगे वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। कैसे याद रखते हैं? तो अगर हम नाउन में अगर हम एस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल। लेकिन अगर वही चीज अगर वर्ब में एस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? सिंगुलर। क्योंकि वर्ब में ऐसे याद रखते हैं कि ट्रिक से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर। जिसके जिसके अंत में एस आएगा वर्ब में वो सब सिंगुलर होगा। जैसे इज, ये भी लिंकिंग वर्ब है, एस है लास्ट में, सिंगुलर है। वाज, ये एस है लास्ट में, सिंगुलर है। हैज, एस है लास्ट में, सिंगुलर है। एट्स, एस है लास्ट में, सिंगुलर है। रन, एस है लास्ट में, नहीं है, अरे यार ये तो प्लूरल हो गया, तो एस लगेंगे, अब ये सिंगुलर हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं? जब नाउन में एस लगा रहे हैं तो ये सिंगुलर बन रहा है, लेकिन वर्ब में जब एस लगा रहे हैं तो ये प्लूरल बन रहा है, सॉरी सिंगुलर बन रहा है। नाउन में एस लगाने के बाद ये क्या बन रहा है? प्लूरल। और वर्ब में एस लगाने के बाद क्या बन रहा है? सिंगुलर। अरे साला ये तो उल्टा बन रहा है, इसमें एस लगा रहे हैं तो ये बन जा रहा है हमारा प्लूरल, इसमें एस लगा रहे थे ये बन जा रहा है सिंगुलर। ये तो उल्टा है। तो कोई बात नहीं, याद रखने के लिए ट्रिक अपना लेते हैं कि नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब, कि नाउन जो है ना 1/वर्ब का उल्टा है। याद रख लेते हैं, इसे ट्रिक है खाली, है ना, जबरदस्ती नहीं, ट्रिक। ठीक, तो ऐसा हुआ। तो कुल मिलाकर सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए तो नाउन भी हमको क्या चाहिए? सिंगुलर।
तो अ ऑनरेबल पर्सन, अ सिंगुलर काउंटेबल को नाउन को बताता है, तो ये सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर पर्सन है, तो ये हमारा वर्ब है और वर्ब में एस लगेगा तब वो सिंगुलर होगा, तो डिजर्व्स, मतलब ये सही हो गया, एस लगा ले तभी तो सिंगुलर हुआ। रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबडी, किससे, सभी से वो मतलब डिजर्व करता है कि वो ऑनरेबल पर्सन है, रिस्पेक्ट लेने लायक है, खत्म। ठीक, आगे, आई प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, अभी तक तो मीनिंग यही निकला, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। इन माई चाइल्डहुड, बचपन में खेलता हूं, अरे बचपन में नहीं खेलता हूं, बचपन में खेला करता था, ठीक है, बचपन में हम क्रिकेट खेला करता था विथ माई सिस्टर, किससे, मेरी सिस्टर से। अब थोड़ा सा एक बार देख ले, गलती कहां है, हम अपने माई चाइल्डहुड मतलब मेरा बचपन, इसमें क्या गलती है, माई चाइल्डहुड, माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, कैसे जाने पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहां नाउन है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ही है, ठीक, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर माई सिस्टर, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहां नाउन है, तो सवाल ये पॉजिटिव प्रोनाउन कब बोलेंगे इसको हम, तब बोलेंगे जब आगे नाउन का प्रयोग ना हो, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, MINE, माइन, ठीक। आई प्ले क्रिकेट, अब अगर देखें क्रिकेट इन, यहाँ क्या गलती है, कुछ तो गलती नहीं है, आई प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते थे इन माई चाइल्डहुड, बचपन में, कोई बात नहीं, कहाँ गलती है इसमें, ऐसे भी देखें तो खाली तो ऑब्जेक्ट ही तो है, कहाँ क्रिकेट खेलते थे कब, तो इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, ये तक तो सही है। आगे विथ माई सिस्टर, अपने बहन के साथ, तो विथ साथ के लिए है, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सिस्टर उसकी बहन नाउन है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, साला गलत क्या है, तो गलत पहला कर देते हैं, अगर हम चाहें तो 50-50 पहुंच गए ना, नो एरर और आई प्ले में। थोड़ा सा अगर हम देखें तो बोल रहा है कि बचपन में खेला करते थे, और जब बचपन में खेला करते थे तो इसका मतलब क्या, कि हम रूटीन एक्शन को बता रहे हैं पास्ट का, और जब रूटीन एक्शन बता रहे हैं पास्ट का तो हमको यूज टू लगाना होगा, तो यूज टू लगाना होगा ना, तभी तो करते थे, आई यूज टू गो बाय बस, हम बस के द्वारा जाया करते थे। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, हम बैडमिंटन खेला करते थे। तो जब भी यूज टू का प्रयोग करते हैं तो आगे वर्ब का पहला फॉर्म देंगे, वर्ब का पहला फॉर्म देंगे। किसी का सवाल रहेगा भक्त ओरे बोरे बता रहा है, कहे कि यूज टू के बाद हम वर्ब का चौथा फॉर्म देखे हैं, आई यूज टू प्लेइंग भी देखे, आई यूज टू प्लेइंग आप कभी नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे आई एम यूज टू प्लेइंग देखेंगे। क्यों, आप याद रखें कि जब भी यहां लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हो गया हो तब आगे वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, और जब लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो सिंपल वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज, वेयर, हैव, हैज, अगर यूज टू के पहले इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज का प्रयोग है तब यहाँ आईएनजी लगेगा, और अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो उसी तरह से अगर हम देखें इसको तो यहाँ तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज तो प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब आई यूज टू प्ले खाली कर देते हैं, आई यूज टू प्ले, बस। अब कोई बोलेगा नहीं हम प्लेइंग करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तो आपको लिखना होगा आई एम यूज टू प्लेइंग, मैं खेला कर रहा था, मैं खेला करता था, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब आपको देना ही पड़ेगा अगर आईएनजी लगाना चाहते हैं। तो हम आईएनजी ना लगा के करते हैं आई यूज टू प्ले, फिल इन द ब्लैंक्स अगर रहता ना तो ये ऑप्शन रहता, इसीलिए बोल रहे हैं, वो ऑप्शन रहता लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहता, तो यहां होता आई यूज टू प्ले, ठीक, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो समझ में आ गया कि गलती कहां था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर बताते वक्त कुछ अगर गलत बोल दे तो फिर प्लीज मतलब माफी चाहते हैं कि अगर कुछ गलत निकल जाए या कुछ गलत बोल दे तो माफी चाहते हैं। द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखें, अगर करते हैं हम क्या बोले कि हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस क्या, तो ये जो हिस्टोरियंस है वो हमारा क्या है, ये प्लूरल, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, प्लूरल कब होता है, जब एस नहीं लगा रहता है, तो ये द हिस्टोरियंस आर सही है। अब यहां देखेंगे कि द हिस्टोरियंस लिखल है लेकिन आगे क्या हिस्टोरियंस का नाम है, क्योंकि द लगा करके हम किसी चीज को स्पेसिफिक बना देते हैं, द लगा के किसी चीज को हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक बना देते हैं उसको, कि है उसका नाम हो तब तो हम द का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं आगे नाम है, हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट, बहुत महान संपत्ति है, टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया, किसके लिए, एकेडमिया के लिए। लेकिन देखिए ये हिस्टोरियन सबका हिस्टोरियन, हिस्टोरियन से इतिहासकार तो बहुत कोई है, खाली एक एक है, तो फिर ये दा कैसे हो गया, दा तो कोई स्पेसिफिक चीज के लिए बनते हैं, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ,
तो फिर ये कैसे हो गया? क्योंकि हिस्टोरियंस का कोई नाम अगर रहता तो चल ठीक है, तब दा लगाते हैं, लेकिन है ही नहीं तो क्या करें? तो इसका मतलब यहाँ अब सवाल कि क्या आ कर दें? आ नहीं कर सकते, क्योंकि आर एन भी नहीं लगा सकते, एन तो छोड़ ही देते हैं, एन लगाएंगे ह आता ह, तो का आना चाहिए, और जब का है आया तो ए आना चाहिए, और ए आया तो इसका मतलब सिंगुलर होना चाहिए आगे, तो हिस्टोरियंस आ गया तो गलत हो गया, कुछ नहीं लगेगा, खाली ये छुछे रहेगा, हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया, हिस्टोरियंस था, और यहाँ द नहीं होगा तो हिस्टोरियंस प्लूरल है, इसलिए प्लूरल है। आ हमारा क्या है? डिटर्मिनर, तो पहला वाला एडजेक्टिव है क्या? हाँ, ग्रेट एडजेक्टिव है। एसेट हमारा क्या है? नाउन है। संपत्ति तो है, पुलिस संपत्ति ही तो है, प्लूरल तो कर ही सकते, सही है। अब कहाँ के लिए बात किया था? डेस्टिनेशन बता दिया, टू द फील्ड के लिए, और किसका? तो ऑफ एकेडमिया का, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला गलत हो गया। जो गलत था हम उसको लिखते जा रहे हैं। वे हार्डली न्यू, अब थोड़ा सा यहां जानना होगा, हार्डली, स्कैर्सिली, रेयरली, ये तीनों का तीनों नेगेटिव वर्ड है। कौन कौन हम बोले? हार्डली, स्कैर्सिली, रेयरली, ये तीनों का तीनों नेगेटिव वर्ड है, और अपने साथ हमेशा व्हेन लेता है। ये हार्डली और स्कैर्सिली क्या लेता है? व्हेन। ठीक, हार्डली है, स्कैर्सिली है, रेयरली है, बेयरली है, सब नेगेटिव सेंस लेता है, और हार्डली और स्कैर्सिली अपने साथ क्या लेता है? व्हेन लेता है, दोनों का दोनों। और ये दोनों का दोनों नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हार्डली का मतलब ना के बराबर, स्कार्सली मतलब भी ना के बराबर, मतलब है ये नहीं है। हार्डली और स्कार्सली दोनों नेगेटिव वर्ड है, और जब दोनों नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं आना चाहिए, और ना ही कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, और खुद नेगेटिव है तो जब भी हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग करें तो समझ जाना है कि इन्वर्जन का प्रयोग होगा। अच्छा, इन्वर्जन का मतलब होता क्या है? तो इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। उल्टा कैसे होता है? कि जब हम कोई क्लाउज लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, पहले प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का, फिर प्रयोग करते हैं वर्ब का। लेकिन अगर ये हार्डली, स्कार्सली या फिर देयर, ये सब अगर वर्ड आया, हियर, देयर, कौन कौन बोले? हार्डली, स्कार्सली, हेयर, देयर, अगर ये सब आए ना, तो हम क्या करेंगे ना, कि जो सब्जेक्ट और वर्ब चलता है सेंटेंस, वो उलट के हो जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट। इसको कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो हार्डली स्कैर्सली नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए। अगर यहां देखें और वेन आना चाहिए आगे, तो अगर हम देखें तो कोई बात नहीं, लिखा है वी हार्डली, जब कंजक्शन से जोड़ेंगे तब ना वेन प्रयोग करेंगे, कोई बात नहीं। यहां देखें जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, तो वी हार्डली न्यू, वी हार्डली न्यू। अब यहां देखें हार्डली हमारा क्या है? नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये नथिंग भी नेगेटिव है, नथिंग तो नेगेटिव ही तो है। अब ये हो गया गलत, हार्डली, वी हार्डली न्यू, तो ये तो गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो इसके साथ नथिंग की जगह क्या करें? तो नथिंग को हम कर देते हैं एनीथिंग। क्या करते हैं? एनीथिंग। वी हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट द मैनेजर, मैनेजर के बारे में। अब ये मैनेजर है इसलिए उसके लिए क्या लगा? हु लगा है। उसके बाद हैड रिसेंटली ज्वाइंड, अब एच है, और एच के साथ हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है एच के साथ। तो एच के साथ कौन कौन है? तो ये हैव है, ये हैज है, और ये हैड है। एक गेट भी होता है, लेकिन ये तब लगेगा ना वर्ब का तीसरा फॉर्म, जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का काम में नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ मेन वर्ब कौन है? ज्वाइंट है, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया। आगे बढ़े। हम क्या बोलते हैं? हियर हो, दियर हो, जो भी हो, सबके साथ क्या प्रयोग होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? हार्डली, स्कार्सली, हियर, दियर। इन्वर्जन मतलब पहले वर्ब आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो हियर कम्स, आंसर बोल देते हैं हियर कम। अच्छा, अब उसके बाद है हियर कम, वर्ब तो आ गया, अब हमारा सब्जेक्ट कौन है? बस, बस है, और बस हमारा क्या है? सिंगुलर। और जो भी हम वर्ब लगाएंगे आगे, जो भी वर्ब लगाएंगे इसमें, वो आगे वाला वर्ब के अनुसार, आगे वाला सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ वर्ब लगेगा। तो बस है, बस क्या है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि प्लूरल तो बसेस होता है, तो ये जब सिंगुलर है तो वर्ब हमको सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें लास्ट में एस लगता है, लेकिन यहाँ तो एस नहीं है लास्ट में, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो फिर यहाँ प्लूरल कर दे, दो काम, यहाँ प्लूरल कर दे, द बसेज। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये बस को, क्योंकि ये लिखल है कि हियर कम द बस फॉर लखनऊ, लखनऊ के लिए आएगा यहाँ, तो एक ही बस आएगा ना, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो हमको वर्ब सिंगुलर करना पड़ेगा, कम को करना पड़ेगा कम्स, सेकंड नंबर, तभी तो होगा प्लूरल। आगे, एंटी पार्टी एक्टिविटीज। एंटी पार्टी तो समझ में आ गया, विरोधी वाला पार्टी। इंप्रूव माई रिलेशंस, इंप्रूव किया है हमारे रिलेशंस को विथ एन अपोजिशन। अच्छा, अपोजिशन एक और एक ही होता है कि मतलब जैसे मतलब बीजेपी है तो उसका अपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस।
अपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस। तो अपोजिशन पार्टी तो हमको पता है वो निश्चित है, वो सीमित है, और जब अपोजिशन पार्टी हमारा सीमित है तो एन अपोजिशन ना होकर के क्या होगा? द अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन तो है, ठीक, अपोजिशन। ऐसे भी ये गलत था, क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन के बाद, सॉरी, ए और एन किसको बताता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। तो फिर तो ऐसे भी अपोजिशन से गलत है, ऐसे भी तो गलत था, लेकिन ये मिटा देते हैं, गलत, ठीक, तो अपोजिशन करते। तो एंटी पार्टी एक्टिविस्ट इंप्रूव्ड किया माय रिलेशंस को विद द अपोजिशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये ऑल आए तो ऑल का कहानी पहले समझ लेते हैं। जब भी द का प्रयोग करना हो ना, ऑल के बाद द का प्रयोग करें। लेकिन अगर यही चीज अगर होल आ जाए ना, होल, तो उसके पहले दा का प्रयोग करें। अरे साला कुछ ये तो हो गया। लेकिन अगर यही बोथ आ जाए तो इसके बाद दा का प्रयोग करेंगे। ऑल के बाद द, होल के पहले द, और बोथ के बाद द, बोथ द, सब कपड़ा बोथ द, धो दो। ऑल बोथ द, सब बोथ द, सब कपड़ा बोथ द, तो ऑल बोथ द, ऑल बोथ द, ऑल बोथ द, सब कपड़ा बोथ द। बोथना मतलब कपड़ा धोने के लिए तैयार करना, ऑल बोथ द। तो ऐसे भी याद रखते हैं ना, अल्फाबेट वाला होता है ना, अल्फाबेट में सबसे पहले ई आता है, बाद में टी आता है। अल्फाबेट फिर पढ़ते चलेंगे तो पहले टी आएगा, बाद में डब्ल्यू आएगा, फिर अल्फाबेट पढ़ेंगे पहले बी आएगा, बाद में टी आएगा। ऐसे भी याद रह जाएगा, जो अल्फाबेट में पहले आया उसी का यूज करेंगे। और अगर ऑल के बाद काउंटेबल नाउन है, गिनने वाला नाउन है, तो वो प्लूरल में होगा, और अगर नहीं गिनने वाला है तो सिंगुलर होगा। तभी तो बोलते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वहां इज प्रयोग किए। लेकिन अगर बोलेंगे ऑल आर वेल इन माई फैमिली मेंबर, तो फैमिली मेंबर तो गिन नहीं सकते, तब तो बोल रहे ऑल आर वेल। तो ऑल के साथ दो चीज हो सकता है, इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। छुछे बोले ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक, तो नहीं गिन रहे उसको। लेकिन बोला ऑल आर वेल इन माय फैमिली मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर में सब सही है, फैमिली मेंबर तो गिन नहीं सकते, इसलिए आर लगाए, ठीक है। तो यहां देखेंगे ऑल द हॉर्सेस, अब हॉर्स है घोड़ा तो गिन सकते हैं, और हॉर्सेस लिखा है इसका मतलब प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तुमको वर्ब क्या चाहिए? प्लूरल। आगे, ऑल द हॉर्सेस एक्सपेक्ट वन, सभी घोड़े एक को छोड़ करके ऑलवेज बिहेव्ड, हमेशा वो लोग बिहेव्ड करते हैं। ये पास्ट का चला गया ना कहानी, क्योंकि बिहेव्ड है। इन अ रफ मैनर, कैसा बिहेव करते हैं वो लोग? रफ मैनर, बहुत खराब मैनर करते हैं। रफ एडजेक्टिव हुआ, और ये हमारा क्या हुआ? नाउन। रफ एडजेक्टिव है ना, कैसा है? रफ मैनर है, और नाउन को विशेषता बता रहा। व्हेन रॉबर्ट कम टू, अब यहां अगर देखें तो ये पास्ट है। व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल, जब वो क्लीन करें, टू क्या है? टू इंफिनिटिव है, तो वर्ब का पहला फॉर्म, और द स्टेबल। अभी एक तरह इसको हिंदी में बोलेंगे स्टेबल, इंग्लिश में पढ़ते हैं स्टेबल, ठीक। अभी अगर हम देखें तो फिर सोचेंगे कि साला ये कहानी पास्ट में था, बिहेव था, तो फिर अगर देखें रॉबर्ट कम, और यहां जब कम लिखल है तो ये तो साला प्रेजेंट लिखल है, तो ये तो गलत होगा। फिर किसी का सवाल नहीं रहेगा, कहे आप कैसे जाने कि वर्ब का पहला फॉर्म है? ये वर्ब का तीसरा फॉर्म भी तो हो सकता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी तो हो सकता है। ये कम केम कम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बोले वर्ब थ्री नामर्द है, नामर्द। ये जो वर्ब थ्री है ना, ये नामर्द है। वर्ब थ्री और वर्ब फोर, इंग्लिश में वर्ब थ्री और वर्ब फोर दोनों का दोनों नामर्द है। ये बिना लिंकिंग वर्ब का आएगा ही नहीं, बिना लिंकिंग वर्ब का आएगा नहीं, इतना औकात ही नहीं है इसको। एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, और वर्ब फोर आता है बी का जितना रूप है सबके साथ, बी का जितना रूप है सबके साथ वर्ब थ्री आता है। मतलब वर्ब थ्री बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का आएगा ही नहीं, एच के साथ ही आएगा। हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, गेट हो गया, ये सबके साथ वर्ब थ्री। इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बिंग, ये सबके साथ भी वर्ब थ्री आता है, लेकिन वो पैसिव का होता है। तो वर्ब थ्री का इतना औकात नहीं कि अकेले आ जाए, वो एच के साथ आएगा। लेकिन यहां देखा एच तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वर्ब थ्री है ही नहीं। और जब वर्ब थ्री नहीं है तो इसका मतलब ये पास्ट का है, तो इसको पास्ट करते हैं, और कम का पास्ट कर सकते हैं, तो एक ही वर्ड है, वो केम है, तो यहां कम को करना पड़ेगा केम, ठीक। आगे बढ़ते, यू वॉश द डिशेस, यू क्या है? अब अगर हम देखें यू है प्लूरल, तो हमको सब वर्ब चाहिए प्लूरल, और वर्ब प्लूरल तभी होता है जब एस नहीं होता उसमें, क्योंकि वर्ब में एस लगता है, सिंगुलर होता है। तो यू वॉशेस तो है नहीं, चल सही है, यू प्लूरल, वॉश भी प्लूरल। यू वॉश द डिशेस, इस तुम बर्तन को धो दो। अब बर्तन बहुत सारा है इसलिए डिशेस है। एंड आई ड्राई, और हम क्या करेंगे? उसको सुखा देंगे। द सेम, वही सबको, गलत। क्या करेंगे? उसको देम करेंगे, क्योंकि प्लूरल है ना, यहां लिखा है डिशेस, बहुत सारा बर्तन है, तुम धोवो, हम उसको सुखा देंगे। अब द सेम लगा करके हम क्या बोल रहे हैं मालूम है? कि तुम धो, बर्तन धोवो,
और उसी तरह का दूसरा बर्तन हम सुखा देंगे। शकरकंद धोबे कुछ सुखाएगा कुछ। आज मगर काल बुध बुधने घर गाद गुद, ऐसा होगा नहीं। मतलब वो दिलेख सुखाग बेचेक मतलब धो रहा है कुछ, बोलेगा सुखा देंगे कुछ, इसका मीनिंग यह होगा जैसे नहीं बोले कि ये ब्लू पेन है, एक और द सेम दूसरा ब्लू पेन। सेम मतलब क्या होता है, एक और आ जाएगा सेम। ये अगर हम बोले कि इसी को, तो फिर इसके लिए प्रयोग करेंगे इट्स। इट है तो इट्स करेंगे ना, सिंगुलर है तो। लेकिन अगर बोलेंगे द सेम, तो इसका मतलब सेम नहीं बोलते हैं कि सेम यही पेन लेकर आना, मतलब दूसरा सेम तो किसी और के लिए। लेकिन यहाँ बोला है कि जो तुम बर्तन धोगे वही हम सुखाएंगे, तो फिर देम लगाना चाहिए। सेम का मतलब होता है कि अगर तुम कटोरा धोया, डूबा धोया, डूबी धोया, डेगची धोया, तो वही डेगची और डूबा डूबी को हम दूसरा डूबा डूबी डेगची को सुखा देंगे, उला जो धोई है उसको नहीं। इसका मतलब ये द सेम, द सेम नहीं। तो यहाँ डैम मतलब जो तुम धोई उसी को हम सुखा देंगे, वो डैम हो गया। ठीक, आगे बढ़ते। अब प्लूरल है इसलिए डिशेस के लिए डैम दिए हैं। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे, जब मरीज भीतरे चल गया तब डॉक्टर वहां पहुंचा। एच के साथ अभी हम अभी देखें ना, अगर आप गौर से अगर देखेंगे तो एच के साथ वर्ब 3 लगता है। एच में होता है हैव, हैज, हैड, तो हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। वर्ब का ये कुछ ही कर रहा है, तो यहाँ पास्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पास्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप एक रूल याद रखिएगा, बिफोर का, सिंस का और आफ्टर का। अगर बिफोर के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म है और अगर सिंस के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो आगे सब्जेक्ट तो आएगा ही, उसके बाद हैड आएगा और उसके बाद वर्ब का एच के साथ वर्ब 3 होता है, ये आएगा। सेम सिंस के साथ भी कहानी होता है कि सब्जेक्ट रहेगा और हैड रहेगा और वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा। लेकिन आफ्टर के साथ ये बदल जाता है, साला आफ्टर बदल देता है, बाद में सब कुछ बदल जाता है, ऐसे याद रखना है। आज तो सही है, बाद में सब बदल जाता है। आज सही है, बाद में सब बदल जाता है। बिफोर और सिंस सही है, साला बाद में सब बदल जाता है। ये उल्टा हो जाता है कहानी, और यहां हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म। ठीक, ये बड़ा हिट है। एक वो इफ का कंडीशनल जो बताए थे, इफ प्लस एक पांच तो शैल विल, दो लगा तो वुड, हैड प्लस वर्ब थी तो वुड हैव। और ये बड़ा हिट है। एसएससी एकदम इस पर जान छिड़कता है, मोहब्बत करता है ये दोनों तीनों रूल से, है ना। बोलता है गुलजार कर देंगे हम मोहब्बत से, यही सब पूछेंगे। तो ये बिफोर प्लस वर्ब 2 रहा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 आगे लगाना है अगला से क्लॉज में। और अगर सिंस प्लस वर्ब 2 रहा तो अगला क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। और अगर आफ्टर प्लस हैड प्लस वर्ब 3 रहा तो अगला क्लॉज होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। अब सवाल नहीं, ये हैड कभी हमको पहले मिलता है और ये बाद में मिलता है, कोई बात नहीं, खाली पलट जाएगा। ये पूरा का पूरा पहले मिलेगा तो ये बिफोर के बाद तुरंत वर्ब 2 बाद में मिलेगा, लेकिन बिफोर के बादे वर्ब 2 होगा और सिंस के बादे वर्ब 2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा एरर अच्छा लगा होगा, इतना देखने के बाद अच्छा लगा होगा। तो आप, हमको लगता है कि ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 में हम कम से कम 40 से ज़्यादा ग्रामर सीख चुके हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह से देखते रहे तो आपका ग्रामर सब कुछ एकदम दिमाग में जहम में बैठ जाएगा अंदर तक। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।